ज़मीना, मेरा जैतून माई से मिलना बहुत जरूरी है। मुझे पता है, मेरे पास तो उनका कोई कांटेक्ट नंबर भी नहीं है, वरना अभी बात हो जाती। ये क्या बदतमीजी है? एक तो आपने सारा कमरा मैसअप किया हुआ और ऊपर से आप मुझे घूर रही हो। बोलो भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी मन्नत जो है वो बिल्कुल ठीक हो गई है। बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे शैला और सीमा ने बताया है। और ये जगह इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन साबित हो सकती है सर। जाहिद, तुम्हारा क्या ख्याल है अगर यहाँ पे शॉपिंग सेंटर बनाया जाए तो? सर, ये जगह सी साइड के बहुत करीब है। अगर यहाँ पर कमर्शियल प्लाजा की बजाय रिहायशी अपार्टमेंट्स बनाए जाएं तो ज्यादा बेहतर है। जाहिद बिल्कुल सही कह रहा है सर, अगर यहाँ रिहायशी अपार्टमेंट बनेगी तो हमें बहुत फायदा होगा। तो फिर इंजीनियर्स के साथ मीटिंग प्लान करें और आपके प्रपोजल के बारे में मैं बाद में सोचूंगा। मेरा ख्याल है नेक्स्ट वीक मिल लें हम लोग। ओके सर। कॉफी पियेंगे आप? ओके, थैंक यू। हेलो, क्या? अच्छा ठीक है मैं पहुंच रहा हूँ। यार एक्सक्यूज मी, मुझे जाना होगा। आप इनको कॉफी जरूर पिलाइएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं खुद किसी इल्यूजन या हेलुसिनेशन का शिकार हो रहा हूं? कहीं मेरा वहम ही ना हो। लेकिन मेरा वहम क्यों होगा? यासिर साहब से बात करना बहुत जरूरी है। मैं एक दफा फिर यासिर साहब को फोन करता हूँ। बाबा, क्या बाबा कहाँ हैं? क्या हुआ है उन्हें? क्या हो गया नुमान? आराम से। क्या हुआ? बाबा ठीक है, ऊपर कमरे में अभी चाय दे के आई हूँ। चाय दे के आई हो? मतलब वो ठीक है? नुमान, बाबा बिल्कुल ठीक हैं, अभी देख के आई हूँ। उन्हें हुआ क्या है आप ये तो बताइए। जब सब कुछ ठीक है तो मुझे कॉल करने की क्या जरूरत थी? मैंने तो कॉल किया। तुम्ही ने तो मुझे कॉल करके बोला था कि बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, उनको हॉस्पिटल लेके जाना है। ओहो नुमान, मैंने कोई कॉल नहीं की। मुझे क्या जरूरत है इतना बेहुदा मजाक करने की? मैंने कॉल नहीं की मुझे तो ये क्या है? कहाँ है तुम्हारा फोन? मेरा फोन तो रूम में, मैंने कॉल नहीं किया आपको। बात सुन लो, काम तो परफेक्ट हुआ है ना, कोई झोल तो नहीं रह गया? तो ऊपर कोई इल्जाम नहीं आएगा, बस एक धमाका होगा फिर सब कुछ खत्म। अगर धमाके की इत्तला पुलिस को मिल गई तो? हम कच्चे काम नहीं करते। लोगों के साथ साथ पुलिस भी यही समझेगी कि पोजीदा मटेरियल इस्तेमाल करने पर बिल्डिंग गिर गई। वलजन, तुम्हें तुम्हारी कीमत मिल जाएगी। उसकी मुझे टेंशन नहीं है, वो मैं निकलवा लूंगा। इसका भी पता चल जाएगा। नौमान बेटा, क्या बात है? कुछ परेशान से लग रहे हो? नहीं बाबा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा। जी कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही।
तुम बताओ, तुम कोई बात कर रहे थे? कुछ नहीं। तबीयत कैसी है अब आपकी? तबीयत कैसी होनी है बेटा, अब तो बुढ़ापा है, और बुढ़ापा खुद अपनी जगह पर एक बीमारी है। मन्नत बेटा, आप इतनी खामोश क्यों? कुछ नहीं बाबा। शैला की तबीयत अब कैसी है? बुखार है उसे, अम्मी के साथ गई है दवा लेने। तुम एक काम क्यों नहीं करती? कुछ रोज के लिए अपने घर चली जाओ। क्यों बाबा? ये आपको बैठे बिठाए कहाँ से सूझ गई? यार मैं तो इसलिए कह रहा था कि कुछ रोज से घर का माहौल बहुत बोझल बोझल है। तुम भी थकन महसूस कर रही हो, जाओ जाके आराम कर लो। घर का माहौल बिल्कुल ठीक है और हम लोग बिल्कुल ठीक हैं और हम लोग घर में ही आराम करें। क्यों बाबा? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल सही है। नौमान बेटा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी कहिए। नहीं अभी नहीं, कल मैं आऊंगा किसी वक्त तुम्हारे दफ्तर, और वहीं बैठकर इत्मीनान से बात करूंगा। ठीक है। तुझे मदद करनी होगी काली बाबा की। कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे कोई था? कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। आओ, आ जाओ। हाँ, वो बेटा, तुम्हारे कमरे से रात शेख की बहुत जोर की आवाज आई थी। जी वो सीमा ने शायद कोई डरावना ख्वाब देख लिया था, इसलिए डर गई थी। तो बेटा आयतुल कुर्सी पढ़ के सोया करो ना, शैतानी ख्वाब नहीं आते फिर। आप ये बताइए शैला की तबीयत कैसी है? अब ठीक है वो? हाँ
डॉक्टर्स का कहना है कि मौसमी बुखार है, ठीक हो जाएगी। वो मन्नत कहाँ है बेटा? मन्नत? बाबा तैयार हो रही है स्कूल के लिए। अच्छा ठीक है। नौमान बेटा नाश्ता कर लें तो ड्राइवर से कहकर गाड़ी निकलवा दो, मुझे एक जरूरी काम है। बाबा मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। नहीं नहीं बेटा, मैं अकेले जाना चाहता हूँ। तो तुम ऐसे करना बेटा, मुझे छोड़ते हुए निकल जाना। अम्मी आप कहाँ जा रही हैं? मैं शैला के कपड़े लेने जा रही हूँ बेटा। अम्मी आप जल्दी आइएगा। फिक्र नहीं करो। क्या करने आया तुम इधर? जिसको बर्बाद होना था वो तो बर्बाद हो गया। तुम आगे जाएगा तुम भी बर्बाद हो जाएगा। माफ करो ना बाबा, जाओ यहाँ। मैं तो माफ कर दूंगा तुमको, मगर वो माफ नहीं करेगा। नहीं करेगा वो माफ तुमको, नहीं करेगा वो माफ। मुझे और भी बहुत कुछ पता है नौमान भाई, मुझे मन्नत ने सब कुछ बताया है। वो लड़का उसका भाई है और उसके साथ ही रहेगा। अब बकवास कर रही हो तुम। बकवास नहीं कर रही हूं मैं, ये आपके किए हुए गुनाहों की सजा जो हम भुगत रहे हैं। शैला, वो यहाँ का लोग कहता है कि जो लोग नमाज के टाइम पे नहीं उठता ना, उनको जिन्नात उठाता है। साहब आप भी ऐसी बातों पे यकीन रखते हैं? तुम शहरी लोग इस बात पर यकीन करो ना करो, लेकिन ये चीज होता तो है। हमारा दुआ है कि तुम लोगों का इन चीजों से वास्ता ना पड़े। तुम्हें पता है, बाबा जान ने मुझे अम्मी के इंतकाल के बाद माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है। मैं आज जो कुछ भी हूं ना, मैं अपने बाबा की वजह से हूं। मेरे बाबा ने कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। मेरी हर ख्वाहिश पूरी की उन्होंने। तुम ऐसे क्या देख रही हो? हमको तुम्हारा बातें बहुत अच्छा लगती है। सिर्फ बातें या फिर नहीं करो, कोई आ जाएगी। कौन आएगा? हेलो,
क्यों, ऐसा क्या आ रहा है टीवी पे? क्या क्या बकवास कर रहे हो? मन्नत प्लाजा गिर गया? चक्को फोन। की इमारत मन्नत प्लाजा आज सुबह 11 बजे जमीन बोस हो गई। बिल्डिंग में काम करने वाले मजदूर मलबे के नीचे दबे हुए हैं। हम तफसीलात जानने के लिए चलते हैं अपने नुमाइंदे जिब्रान के पास। जी जिब्रान, क्या रिपोर्ट है आपके पास? कैसे हो तुम? हम ठीक शाला जी। आप कैसे? अब अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। आपने हमको दोबारा फोन ही नहीं किया। क्यों? तुम्हें मेरी कॉल का इंतजार था क्या? इंतजार हमने नहीं किया, लेकिन हमको उम्मीद था कि आप फोन करेगा। अच्छा, तुम कहाँ हो अभी? समनपुर में हो क्या? हम अभी समनपुर में तो नहीं है, लेकिन हम आपको अभी बता नहीं सकता कि किधर है। क्यों नहीं बता सकते? वो नुमान भाई और सीमा बाजी कैसे है? बिल्कुल ठीक है। तुम बताओ, जमान भाई और रहीमा भाभी कैसी हैं? भाभी रहीमा जो है ना, वो अस्पताल में दाखिल है। उनको वो मलेरिया हो गया है। तो उनके पास तो जमान भाई होंगे ना? जमान लाला उधर पे ही है, उन्हीं के साथ है। वो शाला जी, हम आपको थोड़ी देर बाद फोन करता है। हमको अभी थोड़ा सा काम है, आप नाराज मत होना। हाँ, हम दोबारा फोन करेगा। अल्लाह हाफिज। हाँ, बोलो क्या खबर है? हाँ, मैंने अपना काम कर दिया। आप न्यूज़ देख ले। किसी को शक तो नहीं हुआ? पुलिस क्या कहती है इस बारे में? पुलिस कहती है कि बोसीदा मटेरियल इस्तेमाल करने पर हादसा हुआ है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जिम्मेदारों को जेल भिजवाएगी। तुम अदनान से बात करो, और जैसा मैंने कहा था वैसा ही होना चाहिए। उसकी आप टेंशन ना लें। इंस्पेक्टर अदनान आज ही अपनी टीम के साथ छापा मारेंगे। ओके, बाय। सराज। हाँ हाँ, क्या बात है? किससे बात कर रहे थे? इतने परेशान क्यों हो? वो दफ्तर में एक वो है ना, जूनियर क्लर्क, वो उसे छुट्टी चाहिए थी। वो उसकी कॉल से बात कर रहा था। तो बताओ, वो शैला की तबीयत कैसी है? हाँ, पहले से बेहतर है। मैं उसके कुछ कपड़े लेने आई थी। तुम चलोगे मेरे साथ? नहीं, मैं शाम को आऊंगा। तुम अभी जाओ, मुझे जरूरी काम है। तो सब खैरियत है ना? हाँ, खैरियत है। क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। तुम जाओ जाओ। ब्रेकिंग न्यूज है। हमारे जराये से पता चला है कि आज सुबह गिरने वाली केके बिल्डर्स की इमारत के केस में पुलिस केके बिल्डर्स के एमडी नुमान मलिक को गिरफ्तार करने के लिए उनके ऑफिस रवाना हो चुकी है। मजीद जानने के लिए हमने राब्ता किया अपने नुमाइंदे खुर्रम से। जी खुर्रम, तफसीलात बताइएगा। शहीद मलबे के नीचे अभी काफी मजदूर दबे हुए हैं। उनमें से कुछ लोगों को निकाल लिया गया है, मगर अभी काफी तादाद में मजदूर नीचे दबे हुए हैं। हमारी पुलिस से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि बिल्डिंग खराब मटेरियल इस्तेमाल करने की वजह से गिरी है। पुलिस के जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लेने का बयान सामने आया है।
सामान उठाओ इनका सारा। क्या क्या बात है सर? आपको हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा नुमान साहब। क्यों चलना होगा? आप भी चीजों की वहां लगा रहे हैं, आप छोड़िए। आप हंगामा मत करें, हमारे पास वारंट है आपके खिलाफ। मैंने क्या हंगामा किया? आप हंगामा मत करें सर, मुझे अपने वकील से बात करने दें। बाद में कीजिएगा वकील से बात। बाद में कीजिएगा वकील से बात। सीमा, सीमा बेटा, शहला। पुलिस केके बिल्डर्स के एमडी नुमान मलिक को गिरफ्तार करने के लिए उनके ऑफिस रवाना हो चुकी है। मजीद जानने के लिए हमने राब्ता किया अपने नुमाइंदे खुर्रम से। जी खुर्रम, तफसीलात बताइएगा। जुनैद, आज सुबह पुलिस की तरफ से बयान जारी किया गया था कि इमारत के गिरने के वाकये में जिम्मेदार अफराद को सजा दी जाएगी। उस बयान के बाद पुलिस की तरफ से इतनी तेज गिरफ्तारी हैरानी का बायस है। पुलिस ने केके बिल्डर्स के एमडी मिस्टर नोमान को गिरफ्तार कर लिया है। जराये के मुताबिक उन्हें उनके ऑफिस से गिरफ्तार किया गया है और वो फिलहाल पुलिस की कस्टडी में। अरे संभालो खुद को बेटा, संभालो, कुछ नहीं होगा। खामोश। हेलो, मुजफ्फर फोन नहीं उठा बेटा, हौसला करो। शहला, तुम बाजी को ले जाओ अपने कमरे में, कमरे में ले जाओ। शाबाश, उठो उठो, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा नौमान को। करता हूं कुछ। अभी तो ये शुरुआत है। मैंने अगर मलिक को रोड पे खड़ा ना कर दिया तो मेरा नाम सराज नहीं। समनपुर से वापस आया हूँ, कुछ ना कुछ अजीब हो रहा है। इतनी मेहनत से मैंने मन्नत प्लाजा की बुनियाद खड़ी की थी और इस तरह से खड़ी थी मैंने कभी सोचा भी नहीं। देख लिया ना तूने, क्या हुआ जो मैं उन्हें हासिल नहीं कर सकती अभी। उनका जीना हराम तो कर सकती है ना। मेरी मदद के बगैर एक हद से ज्यादा तो इन लोगों को परेशान नहीं कर सकती। यह भी पता चल जाएगा। गुलबानों का मेरी जिंदगी में आना, आकर चले जाना और फिर सीमा के साथ शादी। खुदाया, ये क्या हो रहा है? मन्नत, मन्नत, मन्नत सुनो। मन्नत, मन्नत, मन्नत दरवाजा खोलो। मन्नत, मन्नत दरवाजा खोलो। मन्नत, क्या हो गया? मन्नत दरवाजा नहीं खोल रही। हाँ, मेरी भी किसी बात का जवाब दे लिया। दीदा अपने कमरे में चली गई। क्या? हो सकता है थक गई होगी, कुछ देर आराम करेगी तो शायद नीचे आ जाए। हाँ, शायद।
तरह की मुश्किलात मेरे साथ ही क्यों पेश आ रही हैं? क्या सीमा के साथ शादी मेरा गलत फैसला था? नहीं नहीं, मैंने हमेशा सीमा के साथ वफादारी की। अब सीमा ने भी कभी मुझे कोई दुख नहीं दिया, तो फिर ये सब क्या हो रहा है? या अल्लाह, मुझे तो जैसे शैला ने फोन किया मैं फौरन नहीं आ गई हूँ। अल्लाह खैर रखे। पुलिस वाले पता नहीं क्या कर रहे होंगे नुमान के साथ हवालात में। जी मैंने तो सुना है ये पुलिस वाले ना बेगुनाह लोगों को भी मुजरिम बना देते हैं। बिल्डिंग के गिरने में नुमान भाई का क्या काम? लेकिन पुलिस वालों का कहना है कि बुसीदा माल नुमान ने लगाया था। वैसे सराज गए हैं पुलिस स्टेशन, खुदा खैरियत रखे। मुझे तो ना कुछ और चक्कर लगता है अम्मी जी। आप खुद देखें क्या क्या हो रहा है इस घर में। मुझे लगता है किसी ने कुछ करा दिया है इस घर पे। मुझे भी यही लगता है। मैं गई थी जैतून माई के पास, लेकिन वो लाहौर गई हुई है। काला जादू भी तो हो सकता है। और मैंने सुना है काले जादू से लोग मर भी जाया करते हैं। ननास, फजूल बातें मत करो, बात को दूसरी तरफ लेके मत जाओ। ऐसा होता है शैला, तुम समझती क्यों नहीं हो? सब कुछ होता है काले जादू। आप तो ऐसी बात मत करें, यहाँ वैसे लोग बहुत परेशान हैं। आप ऐसी बात करके मजीद परेशान मत करें। मजीद परेशान हो जाएंगे। सीमा कहाँ है? और मन्नत क्या कर रही है? बाजी कमरे में है, उनके सर में दर्द हो रहा है। मैं चाय लेकर आती हूँ उनके लिए। जाओ, मेरी भी बना जी। चलें आप। तो तुम दोनों ने मुझे बहुत तंग किया। मेरी बात ही कोई समझ रहा। अरे सर, आप और यहाँ? आना तो पड़ता है ना फिर अदनान, क्योंकि हमारा आदमी जो तुम्हारे अंडर कंट्रोल है। हमारी इतनी हैसियत कहाँ कि आपका बंदा पकड़े। ये तो आपकी जरा नवाजी है जो हमसे काम करवा लेते। पढ़ो इस फाइल को। दिलावर, नुमान सर को छोड़ दो। एक बात मुझे समझ नहीं आई सिराज साहब, आपने खुद ही नुमान को गिरफ्तार करवाया और खुद ही अरे तुम नहीं जानते इतना। शतरंज का जो खेल है ना, इसमें कभी कभी अपने घोड़े को पिटवाना पड़ता है। अरे कैसे हो? ठीक हो? कोई परेशानी तो नहीं हुई आप? परेशानी तो नहीं हुई, मगर ओहो, छोड़ो अगर मगर को, बस चलो घर चलो। घर वाले बहुत परेशान हैं। चलो। मुझे समझ नहीं आ रही किन लफ्जों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं कि इस मुश्किल वक्त में तुमने भरपूर साथ दिया। नौमान घर वापस आ गया। अरे नहीं, इसमें साथ देने वाली क्या बात है। वैसे भी नौमान जो है वो मेरे बेटों की तरह है। बेटा, पुलिस क्या सच कह रही है खाम माल के बारे में? पता नहीं, ऑफिस जाके रिकॉर्ड चेक करूंगा तो पता चलेगा। लेकिन अगर बिल्डिंग खराब माल की वजह से गिरी है तो बाबा, जिस किसी ने भी ये किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हाँ ठीक है, लेकिन ज्यादा परेशान ना हो बेटा। पता क्या, अभी तुम ऐसा करो कि सिर्फ ये देखो कि मलबे तले दबे हुए लोग जो है उनकी मुरसा को क्या जवाब दे रहे हैं।
अंकल अभी मेरी कुछ समझ में नहीं आ। बेटा नौमान, तुम हर तरह की मसरूफियत छोड़कर सबसे पहले ये काम करो कि हॉस्पिटल जाओ और जो लोग जख्मी हुए हैं उनकी इयादत करके आओ। हेलो, क्या? किसका फोन था? क्या हुआ? पापा जमान की कॉल थी। जमान तो वो क्या कह रहा? वो कह रहा था कि खान जी की डेथ हो गई है। खान जी की डेथ हो गई? वो कह रहा है जब हम लोग समनपुर से निकले खान जी उस दिन से गायब है और अब गांव वालों को उनकी डेड बॉडी मिली है। बुरी खबर। नौमान ने वहां से हमें खान जी की मौत की इत्तला नहीं दी, इसलिए कि हम कहीं परेशान ना हो जाए। सर वो शाकिर की फैमिली काफी देर से आपका इंतजार कर रही है। कौन शाकिर? तो जान भाग होने वाले मजदूरों में शाकिर भी था। आज शाम तक मुझे मेरे पैसे मिल जाने चाहिए, वरना क्या मेरा पेंसिल बॉक्स नहीं मिल रहा, अभी यहीं था। मन्नत ऐसी बात नहीं करते, कहाँ जाएगा? यहीं कहीं होगा। जिन बच्चों का बाप उन्हें बचपन में ही यतीम करके चला जाए, वो कैसे हिम्मत कर सकती? तुम इतने दिन से कराची में थे, तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया। अगर हम आपको बताता तो आप हमसे मिलने के लिए आता। हमारी कंपनी फिलहाल के इतना बड़ा लॉस अकेले बर्दाश्त